NIOS क्लास 10th डेटा एंट्री ऑपरेशन 229 2024 और 25 का ये TMA है और इसकी PDF भी अवेलेबल है, नोट्स भी अवेलेबल हैं। और अगर आप फ्री में बनाना चाहते हैं तो वीडियोस तो मैं दिखा ही रहा हूँ। और कवर पेज कैसा रहेगा वो भी आप देख लीजिएगा। पूरा कवर पेज ये है इसकी अगर आपको जो है PDF चाहिए तो मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। इस तरह आप PDF नहीं चाहते तो ऐसे ही देख के बना लीजिएगा। तो हम पहला सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल इसमें 6 होंगे, 6 में मतलब 12 होते हैं, 12 में से कोई 6 करने होते हैं। हर एक के अंदर ऑप्शन होता है A या B, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट या सेकंड। तो पहला सवाल है कि दर्ज झेल में से किसी एक सवाल का जवाब 40 से 60 अल्फाज में दीजिए। तो पहला ही है इसका, एकता ने एक दस्तावेज़ तैयार किया और वो इस दस्तावेज़ को गैर मजाजी रसाई से महफूज रखना चाहती है। मतलब दूसरों से महफूज रखना चाहती है ताकि कोई इसमें घुस के छेड़खानी ना करे। दस्तावेज़ की हिफाजत के लिए मराहिल तहरीर कीजिए। मतलब वो कौन से स्टेप्स यूज़ करेगी जिससे उसके जो डॉक्यूमेंट है वो सेव रहे। तो इसका जवाब आप लिखेंगे, अगर एकता इस अपने दस्तावेज़ को गैर मजाज रसाई से महफूज रखना चाहती है तो आप अपनी फ़ाइल में पासवर्ड लगा सकते हैं। उसके लिए मंदरजा झेल इक़दामात कीजिए। क्या इक़दामात करने पड़ेंगे? पहला ये है कि जब फ़ाइल खुली हो तो मेन्यू बार में सेव एज़ के ऑप्शन कमांड्स का इंतखाब कीजिए। सेव एज़ डायलॉग बॉक्स ज़ाहिर हो जाएगा। कर्सर वो जो डिप डिप करता है ना, उसे बोलते हैं। सेव एज़ डायलॉग बॉक्स में बाई जानिब नीचे की तरफ टूल्स टैब पर ले जाएगा और क्लिक कीजिए, एक झेली मेन्यू ज़ाहिर हो जाएगा। पेज नंबर 1 लिखा हुआ है, ऐसे ही आप भी लिख लीजिएगा। इसके बाद है इसी में कि जर्नल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सेव डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ आपको 2 बॉक्स नज़र आएंगे, पासवर्ड टू ओपन और पासवर्ड टू मॉडिफाई। तो आपको क्या करना है, तीसरा पॉइंट, पासवर्ड टू ओपन बॉक्स पे पासवर्ड कीजिए। जब आप पासवर्ड करेंगे तो हर एक कैरेक्टर की जगह स्टेटरक्स ज़ाहिर हो जाएगा, मतलब इस तरह से। फिर उस पर जो है ओके पे क्लिक कीजिए, पासवर्ड कंफर्म डायलॉग बॉक्स ज़ाहिर हो जाएगा। सेव डायलॉग बॉक्स और कंफर्म पासवर्ड डायलॉग बॉक्स की शक्ल में देखेंगे। इसी पासवर्ड को दोबारा टाइप कीजिए और कंफर्म पासवर्ड डायलॉग बॉक्स में ओके पर क्लिक कीजिए। उसके बाद सेव डायलॉग बॉक्स में ओके पर क्लिक कीजिए और फिर सेव एज डायलॉग बॉक्स में ओके पर क्लिक कीजिए। जब आप दोबारा फाइल खोलेंगे तो यहाँ आपसे पासवर्ड टाइप करने के लिए कहा जाएगा। याद रखें, आप पासवर्ड के बगैर फाइल नहीं खोल पाएंगे। इस तरह आप अपने दस्तावेज़ को दूसरे की पहुंच से दूर रख सकते हैं, ठीक है। पेज नंबर डालते हुए चलिएगा। दूसरा सवाल है इसी के अंदर, सवाल नंबर 2 है इसका, दर्ज झेल में से किसी एक सवाल का जवाब 40 था 60 अल्फाज में दीजिए, ठीक है। परवेश, इसका भी पहला पार्ट करा है मैंने। परवेश जो है एक दरख्वास्त लिखी और उसे एक दस्तावेज़ के तौर पर यानी परवेश के नाम से महफूज यानी सेव किया और वो इसमें कुछ तब्दीलियां करना चाहता है। मौजूदा दस्तावेज़ को खोलने के मराहिल लिखें। तो परवेश ने जो एक दस्तावेज़ महफूज किए हैं उसमें तब्दीलियां करने के लिए दस्तावेज़ को खोलने के लिए मंदरजा झेल मराहिल से गुज़रना होगा। पहले मौजूदा दस्तावेज़ को खोलने के लिए अपने स्क्रीन पर बाईं तरफ सबसे ऊपर 2007 ऑफिस बटन पर क्लिक कीजिए। अब मंदरजा झेल किसी एक तरीके का इस्तेमाल कीजिए। वो क्या है तरीके? मेन्यू बार में ओपन फाइल बटन पर क्लिक कीजिए। कीबोर्ड पर कंट्रोल ओ दबाएं। मज़कूरा वाला हर एक तरीके में ओपन डायलॉग बॉक्स ज़ाहिर हो जाएगा। फाइल का इंतखाब कीजिए और ओपन बटन पर क्लिक कीजिए। इसके बाद है सवाल नंबर 3, दर्ज झेल में से किसी एक सवाल का जवाब 40 था 60 अल्फाज में दीजिए। दर्ज झेल के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट कीज़ बताएं। शॉर्टकट कीज़ होती है ना, कट के लिए क्या शॉर्टकट कीज़ है? कंट्रोल एक्स। बाईं तरफ सफ़बंदी यानी लेफ़्ट अलाइनमेंट, इसके लिए कंट्रोल एल। प्रिंट प्रीव्यू कंट्रोल F2, मदद F1, ठीक है। तो ये तरीके हमें अपनाने। अगला सवाल है कि दर्ज झेल में से किसी एक सवाल का जवाब तकरीबन 100 था 150 अल्फाज में दीजिए।
राजू स्टार्ट बटन का इस्तेमाल करके एक वर्ड प्रोग्राम खोलना चाहता है। मराहिल की फहरिस्त बनाए, वर्ड प्रोसेसिंग की 2 अहम खुसूसियात भी तहरीर कीजिए। तो आप लिखेंगे राजू स्टार्ट बटन का इस्तेमाल करके एक वर्ड प्रोसेसिंग को दर्ज झेल तरीके से खोल सकता है। ठीक है, कैसे खोल सकता है, पेज नंबर डालते हुए चलिएगा साफ साफ। स्टार्ट बटन पे क्लिक कीजिए, जाहिर होने वाले मेन्यू में ऑल प्रोग्राम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 को मुंतखब कीजिए। चंद सेकंड के बाद आपकी स्क्रीन पर मॉनिटर पर वर्ड प्रोसेसिंग जाहिर हो जाएगा। आप अपने MS वर्ड प्रोग्राम को शुरू करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आइकन पर भी डबल क्लिक कर सकते हैं। यह आइकन शॉर्ट माइक्रोसॉफ्ट स्टार्ट बार यानी MOSB पर होता है। वर्ड प्रोसेसिंग की 2 अहम खसूसियात मंदरजा झेल। वर्ड प्रोसेसिंग की 2 अहम खसूसियात मंदरजा झेल। आप पहले से बने हुए बुलेटिन और कस्टम टेम्पलेट का इस्तेमाल करके प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट की तश्कील कर सकते हैं। आप टेबल ऑन कंटेंट की तश्कील की सलाहियत, क्रॉस रेफरेंस और इंडेक्स जैसी मुख्तलिफ खुसूसियात का इस्तेमाल करके बड़े दस्तावेज़ का मैनेजमेंट बआसानी कर सकते हैं। अगला सवाल है, दर्ज झेल में से किसी एक सवाल का जवाब तकरीबन 100 से 150 अल्फाज में दीजिए। आफ्ताब ने मुंतखब साइज़ के सफ़े का इस्तेमाल करते हुए एक दस्तावेज़ तैयार किया है। वो इस दस्तावेज़ को जर्नल फॉर्मेट में किस किस्म की तब्दीली किए बगैर मुख्तलिफ पेज साइज़ में एक ही शीट पर मुतअद्दिद सफ़हात की शक्ल में प्रिंट करना चाहता है। सफ़हात को मुख्तलिफ पेज साइज़ में प्रिंट करने में उसकी मदद कीजिए और इन मराहिल की फहरिस्त बनाएं जिस पर उसे अमल करना चाहिए। तो इसका जवाब आप लिखेंगे कि आफ्ताब को इसके लिए मुख्तलिफ मराहिल होकर गुजरना हो। प्रिंट किए जाने वाले दस्तावेज़ को खोलिए, मेन्यू बार में ऑफिस बटन प्रिंट कमांड का इंतखाब कीजिए। प्रिंट डायलॉग बॉक्स पर ज़ाहिर हो जाएगा। यहाँ दिए गए मुतालबात का इंतखाब कीजिए, मसलन प्रिंट रेट, नंबर ऑफ़ कॉपीज़, प्रिंटर नेम वगैरह। इस बात को यकीनी बनाएं कि प्रिंटर ऑन है। ठीक है, प्रिंटर ऑन होना चाहिए। आफ्ताब ने मुख्तलिफ साइज़ के सफ़ा का इस्तेमाल करते हुए एक दस्तावेज़ तैयार किया है। वो इन दस्तावेज़ को जर्नल फॉर्मेट में किसी किस्म की तब्दीली किए बगैर मुख्तलिफ पेज साइज़ में एक ही शीट पर मुतअद्दिद सफ़हात की शक्ल में प्रिंट करना चाहता है। सफ़हात को मुख्तलिफ पेज साइज़ में प्रिंट करने में उसकी मदद कीजिए और उन मराहिल की फहरिस्त बनाएं जिन पर उसे अमल करना चाहिए। तो इसका जवाब आप लिखेंगे कि आफ्ताब को इसके लिए मुख्तलिफ मराहिल होकर गुजरना होगा। प्रिंट किए जाने वाले दस्तावेज़ को खोलिए, मेन्यू बार में ऑफिस बटन प्रिंट का इंतखाब कीजिए। इस बात को यकीनी बनाएं प्रिंटर ऑन है। अच्छा, ये तो हो गया था। उसके बाद है और प्रिंटर में कागज़ मौजूद है। ओके पर क्लिक कीजिए। दस्तावेज़ को मुख्तलिफ पेपर साइज़ पर प्रिंट करना। हो सकता है कि आपने अपने दस्तावेज़ कुछ मुंतखब पेपर साइज़ का इस्तेमाल करके तैयार किए हों। अब आप इस दस्तावेज़ को किसी दूसरे पेपर साइज़ पर या कई सफ़हात को इसके जर्नल फॉर्मेट में किसी किस्म की तब्दीली के बगैर एक शीट पर प्रिंट करना चाहते हैं तो आप इसके लिए प्रिंट डायलॉग बॉक्स में जूम फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने दस्तावेज़ को रीसाइज़ करके उसे नए पेपर साइज़ में प्रिंट करने के लिए मंदरजा झेल पर अमल कीजिए। प्रिंट किए जाने वाले दस्तावेज़ को खोलिए, मेन्यू बार में प्रिंट ऑफिस बटन कमांड का इंतखाब कीजिए। प्रिंट डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इसके बाद जो है प्रिंट रेंज ऑफिस बटन वगैरह जैसे मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। प्रिंटर को चलाएं और प्रिंटर का कागज़ लगाएं। प्रिंटर डायलॉग बॉक्स में जूम के तहत स्केल टू पेपर साइज़ में मुनासिब पेपर साइज़ का इंतखाब कीजिए। ओके पर कीजिए। दस्तावेज़ के कई सफ़हात को एक शीट पर प्रिंट करिए। अगर आप दस्तावेज़ के कई सफ़हात को एक शीट पर प्रिंट करना चाहते हैं तो दर्ज झेल इक़दामात कीजिए। नंबर 1, प्रिंट किए जाने वाले दस्तावेज़ को खोलिए, मेन्यू बार में प्रिंट ऑफिस बटन कमांड्स का इंतखाब कीजिए। प्रिंट डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। प्रिंटर नेम, नंबर ऑफ़ कॉपीज़, प्रिंट रेंज वगैरह जैसे मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। प्रिंटर को चलाइए और प्रिंटर में कागज़ लगाएं। प्रिंटर डायलॉग बॉक्स में जूम के तहत पेज पर शीट मुनासिब पेपर साइज़ का इंतखाब कीजिए। ओके पर क्लिक कीजिए।
आखिरी सवाल है छठा, नीचे दिए गए प्रोजेक्ट में से किसी एक प्रोजेक्ट को तैयार कीजिए। मैंने सेकंड वाला चुना है इसमें से। जेम्स को उसके उस्ताद ने क्लास में वर्ड प्रोसेसिंग काम करने के तरीके का मुजाहरा करने के लिए कहा कि भाई आप कुछ करके दिखाएं। 10 झेल कामों को अंजाम देने में उसकी मदद कीजिए। नंबर 1, मेन्यू बार से मौजूदा शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हुए एक नए दस्तावेज़ तैयार करने मराहिल बताएं। दूसरा कहा उन्होंने कि तश्कील करदा दस्तावेज़ को माई डॉक्यूमेंट के नाम से महफूज कीजिए और फिर उसे बंद कीजिए, मराहिल में लिखिए। तीसरा है कि पहले से तश्कील करदा माई डॉक्यूमेंट को खोलिए और उसे माई री नेम डॉक्यूमेंट का नाम दीजिए, मराहिल लिखिए। तो इसका जवाब आपको जो है लिखना है। तो इसका जवाब है जेम्स को उसके जो जवाब नंबर 6 है, 1 लिखा 6 का वो है। जेम्स को उसके उस्ताद ने क्लास में वर्ड प्रोसेसर को जो काम अंजाम दिए हैं उसके लिए उसको दर्ज झेल मराहिल से गुजरना होगा। इसका जवाब है उसे क्या करना होगा, पेज नंबर 10 भी लिखा हुआ है कोने में, और हिंदी और इंग्लिश दूसरे मीडियम में भी मिल जाएगा आपको, ठीक है, PDF फॉर्म में। मेन्यू बार मौजूदा शॉर्टकट की इसका इस्तेमाल करते हुए उसे नए दस्तावेज़ तैयार करने के लिए उसको मंदरजा झेल मराहिल से गुजरना। मेन्यू बार में नए दस्तावेज़ न्यू डॉक्यूमेंट बटन पर क्लिक करें, कीबोर्ड से कंट्रोल एंड दबाएं, तश्कील करदा दस्तावेज़ को माई डॉक्यूमेंट नाम से महफूज करो, फिर उसको बंद करने के मराहिल दर्ज झेलें। खुले हुए मौजूदा दस्तावेज़ को सेव करने के तरीके इस्तेमाल करें। मेन्यू बार में सेव बटन पर क्लिक करें, कीबोर्ड पर कंट्रोल एस दबाएं, उसको बंद करने के लिए मेन्यू बार में जाए, क्लोज बटन पे क्लिक करें, कीबोर्ड कंट्रोल W या कंट्रोल F से बंद कर सकता है। इसके बाद है तीसरा कि पहले से तश्कील करदा माई डॉक्यूमेंट को खोलने और उस पर डॉक्यूमेंट में माई रीनेम डॉक्यूमेंट दर्ज झेल मराहिल से, अगरचे दस्तावेज़ को पहले से कोई नाम दिया गया और महफूज किया गया। दूसरा तरफ अगर दस्तावेज़ नया है तो सेव एज डायलॉग बॉक्स पे जाहिर हो जाएगा। सेव एज बॉक्स में फोल्डर का इंतखाब कीजिए, दस्तावेज़ को महफूज करते हैं। फाइल नेम बॉक्स में दस्तावेज़ का नाम टाइप कीजिए और फिर ओके में आप नए दस्तावेज़ को कीबोर्ड कंट्रोल ए दबाकर सेव एज डायलॉग बॉक्स के मज़कूरा वाला एक्शन को मुंतखब करके भी महफूज कर सकते हैं। तो साथियों, उम्मीद है कि आपको ये जो मैंने समझाया है पूरा असाइनमेंट दिखाया जो है, उम्मीद है समझ में आया होगा। और बड़ी मेहनत से ये लिखा गया है, PDF भी हमारे पास दस्तयाब है और आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये पूरा असाइनमेंट तकरीबन आपको दिखा दिया है और आप हमारी वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। और सारे ही सब्जेक्ट के तकरीबन मैं नोट्स भी बना रहा हूँ, धीरे धीरे तैयार कर रहा हूँ। इंशाल्लाह जल्दी सभी सब्जेक्ट के नोट्स, क्लासेस और ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस भी हैं हमारे पास, हैंड रिटन भी है, नोट्स भी हैं, कंप्यूटराइज भी है, सब तैयार हो रहा है धीरे धीरे। बस आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, आप हमें सपोर्ट करते रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमें एक जो है हिम्मत मिले, हौसला मिले और हम आपके लिए ऐसे ही तैयार करते रहें। शुक्रिया।